नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। योगी सरकार का एक्शन, विपक्ष ने किया रिएक्शन। दंगाइयों पर सरकार का वार, अब नहीं होगा पत्थरवार। देश में हुई हिंसा अब क्या रंग लाएगी और इसको लेकर अब योगी सरकार कितनी सख्त है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश में भी जमकर हिंसा और पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आई, जिसकी तस्वीरें आप भी देख चुके हैं। लेकिन अब योगी सरकार ने दबंगइयों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अब योगी सरकार ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 13 FIR दर्ज हुई है। 306 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हुई है। योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। हिंसा के लिए उकसाने के आरोप वाले जावेद के घर पर पहले गेट टूटा, फिर दीवारें और फिर कमरा और पीछे रह गया खंडर, मलबा, धूल का गुबार, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। बता दें कि जावेद प्रयागराज के अटाला में रहता है। टुल्लू पंप का कारोबार होने की वजह से इसके नाम के साथ पंप जुड़ गया। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद को ही बताया जा रहा है। जावेद पंप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव भी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का नाम दिल्ली हिंसा में भी आया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जावेद पंप के मोबाइल से कई सबूत मिले हैं। भड़काऊ बयान की कई क्लिपिंग मिली है, जिसका कनेक्शन 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा से है। आरोप जावेद पंप के जब्त मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। डिलीट किए गए चैट और कॉल डिटेल्स की पूरी जांच हो रही है और इसमें जो और लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। वहीं जब बुलडोजर चला तो सियासत की गाड़ी भी दौड़ पड़ी है। बुलडोजर क्यों चला, कैसे चला, चलना चाहिए था या नहीं, सवाल उठे और जवाब भी दिए जा रहे हैं। AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूपी का सीएम यूपी का चीफ जस्टिस बन चुका है। वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ना है। आप एक समुदाय के घर पर बुलडोजर चलाकर देश के संविधान को कमजोर कर रहे हैं। अदालत को ताला लगा दो, जजों को कह दो कि अदालत ना आए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रियाएं हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है और न धर्म और न विधान, न ही संविधान। बहरहाल एक दिन के कुछ घंटे हिंसा के आरोपियों के थे। अब हर बीतता दिन कानून का है, जो चोट खून बहा वर्दी का है, जो चोट लगी शांति व्यवस्था पर, जो हमला हुआ कानून के राज पर, उसका जवाब बुलडोजर दे रहा है। क्योंकि योगी सरकार ने साफ कह दिया है कि जो कानून व्यवस्था को छेड़ेगा, कानून उसको नहीं छोड़ेगा। अब बुलडोजर से आरोपी के यहाँ एक्शन हुआ तो सियासत भी तेज हो गई है। आगे आने वाले वक्त में क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। तो आज इस डिबेट में हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ गेस्ट मौजूद हैं, हम आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। पैनल पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जीत प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ AS नुमानी जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अजहर वारसी जी जुड़े हुए हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना मोहम्मद अकील खान जी। हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य कौशलेन जी। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी डिबेट में। शुरुआत इस चर्चा की जीत प्रताप जी आपसे करना चाहेंगे
क्या लगता है जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है बुलडोजर के माध्यम से, एक तरफ अब सवाल यह उठने लगा है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो जो न्यायपालिका है वो फिर क्या काम करेगा? जीत प्रताप सिंह जी। देखिए, तो जनता के हित में ही होगा। जो इस तरीके के जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो जनता के बीच में रह के माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं, और निरंतर जो जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से प्रशासन जो है पूरी तरीके से एकदम अच्छे से काम किया पिछले 5 साल जब हम लोग की सरकार रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से जो अपराधी तत्व के जो लोग आए किस्म के लोग, जिस तरीके से इनको संरक्षण देने का कार्य कुछ लोगों ने किया है, तो उनपे तो कार्रवाई बनती है। और ये तो मेरे ख्याल से अभी एक जो अभी उदाहरण दिया गया है 2 दिन पहले, जिस तरीके से अभी वहां पर जो मोहम्मद जावेद का जो वहां उनका जो मकान अभी जो गिराया गया, तो एक तरीके का जवाब है कि आप अगर करोगे तो हमें जवाब देना भी उसका आता है। अब जो पहले होता था, पहले की सरकारों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अखिलेश यादव जी की रही, बहन जी के समय बसपा की सरकार रही, तो उस समय तो इन सारे लोगों को संरक्षण देने का कार्य किया जाता था। मुझे लगता है कि ये जो मिसाल बनेगी, अन्य प्रदेश है, अन्य प्रदेश भी जो उत्तर प्रदेश के मॉडल के उस पे रूप पे काम करना चाहते हैं, तो एक ये मिसाल है जो अन्य राज्यों को भी दी जा रही है कि अब जो है किसी भी तरीके का, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे कभी भी किसी धर्म के अपमान को नहीं सहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और अगर कहीं से अगर कोई अगर समाज में अगर इस तरीके के तत्व हैं जो कि समाज में अगर कार्य कर रहे हैं, जो कि माहौल खराब करने के कार्य कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो उचित कार्रवाई हो रही है, और ये हर तरीके से उचित है। और ये एक तरीके का न्याय है जो कि एक लोगों को संदेश जाता है साफ तरीके से कि अब जो अपराधी है वो उसको सही जगह उसके पहुंचाया जाएगा। अपराधियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है। सपा सांसद एस नुमानी जी जुड़े हुए हैं, आपके पास आना चाहूंगी। एस नुमानी जी, क्या लगता है जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, अब लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है सरकार पर, समाजवादी पार्टी भी बहुत ज्यादा आगे आ चुकी है इस मामले में, और जिस तरीके से अब बात रख रही है पार्टी जी। जिस तरीके से देश और प्रदेश को जी आज तो इस तरीके से देश और प्रदेश के जो हालात हैं वो बहुत ही बद से बदतर हैं। जिस तरीके से जनता पार्टी हर एक समाज के जो सम्मान करती है, कहना चाहता हूँ के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, काश से नुपुर शर्मा ने जो एक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, काश अगर उसी वक्त उसी समय अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, उसे पार्टी से निकाल दिया जाता, उसके खिलाफ मुकदमा अगर दर्ज कर लिया जाता, तो हमें नहीं लगता कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक आग सुलग रही है, हिंदू मुस्लिम जो एक नफरत पैदा हो रही है, काश ये नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं, ये पूरे तौर पे एक गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। और जो ये नाबालिगों को पत्थर पकड़ा रहे हैं, ये बड़ा जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं भाई साहब। जो इस तरीके के जो नाबालिग लड़कों को जो पत्थर देके जो समाज के वजह माहौल खराब करने जा रहे हैं, ये बड़ा जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने अगर अपराधियों को अगर उन्हीं के तरीके से जवाब देना शुरू किया है तो हम गलत काम कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से आप लोग की सरकार का तो हमेशा से ये रहा है कि जो अपराधी को संरक्षण देने का काम है समाजवादी पार्टी ने किया है, ये तो उसके चरित्र में है समाजवादी पार्टी के। ठीक है, एस नुमानी जी को बात पूरी करने दीजिए। जीत प्रताप सिंह जी, ठीक है जी। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाप की गलती बेटी को नहीं दी जा सकती और बेटी की गलती बाप को नहीं दी जा सकती। अगर किसी भी घर पे अगर बुलडोजर चल रहा हो, उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी रहते हैं, उसमें मेरी माँ बहनें भी रहती हैं, उसके बाद बूढ़े माँ बाप रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। अगर बाप को गलती कर रहा तो उसकी गलती पूरे परिवार को दे, ये कहाँ का इंसाफ है?
और मैं तो ये ठीक है। कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी जी जिस तरीके से जिस काम को अंजाम दे रहे हैं, इन्हें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जानी चाहिए। जिस तरीके से ये फैसला कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इतनी जल्दी फैसला नहीं किया जाता है। जिस तरीके से रातों रात ये फैसला करके और लोगों के घरों पर बुलडोजर चला करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को और बूढ़े बड़े माँ बाप के साथ जिस तरीके से उनको घर से बेघर किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। और हमें ये लगता है कि जिस तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, हर एक इंसान का एक समय आता है। और जिस तरीके से जब सपा की सरकार थी, योगी जी जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से दुनिया के सामने रोए थे, तो इनको अपना दर्द समझनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, हमने पूरी दुनिया के सामने पार्लियामेंट के अंदर हमने रोया था। इसी तरीके से किसी गरीब का भी इंसान है, किसी का भी घर है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके भी बूढ़े माँ बाप है। योगी जी की तो खैर परिवार ही नहीं है, लेकिन जावेद का घर हो चाहे किसी का भी घर हो, आप जावेद को फांसी लगा देते, फांसी पे लटका देते। एक मिनट, योगी जी का परिवार नहीं, ये पूरा जो समूचा उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो 27 करोड़ जनता है ना, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ही परिवार है। अगर परिवार में समझे होते तो उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने अपने धर्म को पहले ठीक है। जीत प्रताप सिंह जी, आप यहाँ पर रोकना चाहेंगे? एएस नुमानी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। एएस नुमानी जी। मैडम, जिस तरीके से ये नाइंसाफी हो रही, जिस तरीके से इनका बुलडोजर चल रहा है, काश अगर इसी तरीके से इनका कदम इसी तरीके से चलता रहा तो हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में वास्तव में एक बहुत बड़ी नफरत फैल जाएगी हिंदू मुस्लिम में, जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से और देश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि तत्काल कभी भी किसी घर को न गिराया जाए तो बेहतर होगा। इसलिए कि उस घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी रहते हैं, उसमें बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं, इसलिए इतनी जल्दबाजी से किसी के घर को गिरा देना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी नाइंसाफी है और एक बहुत ही बड़ा जुल्म हो रहा है इनके साथ। ठीक है एएस नुमानी जी, क्योंकि अभी आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि बुलडोजर चला दिया गया, मासूम बच्चों का क्या होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक बात सामने निकल कर आई, हम आपको बताना चाहेंगे कि जावेद पंप के घर पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया है और अब इस पर भी जवाब आया है और ये बात कही गई है कि 1 महीने पहले ही नोटिस दिया गया था और अवैध निर्माण के चलते ही ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसके घर पर वो इसी तर्ज पर हुई है। जी मैडम, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई भी नोटिस नहीं, मुझे नॉलेज है उसके बारे में, पूरे तौर पे कोई नोटिस नहीं दिया। ताबड़तोड़ इन्होंने बुलडोजर चला दिया। बाकी मैं ये कहता हूं कि अगर वो दोषी है उसे फांसी पे लटका दिया जाए, हमें किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन घर में बूढ़े माँ बाप रहते हैं, छोटे मासूम बच्चे रहते हैं, उनकी बीवियां होंगी, उनका परिवार होगा, पूरे परिवार को घर से बेघर करना, ये कहाँ की इंसाफी है भाई? ठीक है, बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और जब हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम जब इस देश में गुलाम थे, उस वक्त भी इतना बड़ा जुल्म नहीं हो रहा था जिस तरीके से आज जुल्म हो रहा है। और मैं इससे पहले भी ये बात कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग थे, चाहे जिस समाज के लोग हो, सभी लोग हिंदुस्तानी थे, सभी लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन जिस दिन से हमारा देश आजाद हुआ उस दिन से लगातार हिंदू मुस्लिम एक चैप्टर चल गया, कभी अजान को लेकर के, कभी नमाज को लेकर के, कभी मस्जिद को लेकर। ये क्या मामला है? विकास पे क्यों नहीं बात हो रही, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बातें हो रही, शिक्षा पे क्यों नहीं बातें हो रही है? अगर इसी तरीके से इनका माहौल चलता रहा तो हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी, मैडम इस बात को नोट कर लीजिएगा, हमारी आने वाली नस्लें वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगी और सभी लोग हिंदू मुस्लिम में इतनी नफरत फैल जाएगी कि आपस में इंसान केवल एक दूसरे को देख करके नफरत करेंगे, कोई भी एक दूसरे को न तो नमस्ते करेंगे, ना आदाब करेंगे, ना सलाम करेंगे। ठीक है, ठीक है। जीत प्रताप सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से बात भी सामने आई है और इस बात का जिक्र किया कि जो बुलडोजर की कार्रवाई जो चल रही है, लेकिन अगर जावेद पंप के घर की बात करें, ऐसे तो 100 से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे, 100 से ज्यादा लोगों के घर पर तो बुलडोजर अभी तक नहीं चला है, लेकिन 1 महीने पहले नोटिस की बात कही गई है। बुलडोजर की कार्रवाई जो चल रही है, जावेद पंप जी के यहाँ जो चला है, जावेद पंप ने जो हरकतें करी थी,
तो अभी तो खाली ये हम लोगों ने एक मिसाल पेश करी है कि इस तरह की हरकतें अगर आप लोग करोगे तो उसका जो अंजाम है बहुत बुरा होगा। पहले की सरकार जिस तरीके से, अभी आप जो पिछले वक्ता जो भी बात कर रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस तरीके से कार्य कर रही है और जिस तरीके से योगी जी ने तुरंत जो फैसला लिया है, उनको तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं वो होना चाहिए, न्यायाधीश की जो उपाधि दे रहे थे। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सर्वोपरि हमेशा अपना राष्ट्र धर्म को समझा है। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, कोरोना जैसे जब महामारी का जब प्रकोप आया था, उस समय भी उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म को प्राथमिकता देते हुए अपने पिता के अंतिम दर्शन करने नहीं गए। तो ऐसे मेरे ख्याल से हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं 27 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की कि हमको ऐसे मुख्यमंत्री का नेतृत्व में मिला है देखने के लिए। और जहां तक आप लोग बात कर रहे हैं कि जावेद पंप और ये जो अभी कानपुर के अंदर जो इश्तियाक अहमद सबके यहाँ जो भी इन लोगों के खिलाफ तमाम सबूत है, तमाम रिकॉर्डिंग है, तमाम तरीके के क्लिपिंग्स है जिसमें साफ तरीके से दर्शाया गया है कि इन लोगों ने माहौल खराब करने का कार्य किया है। छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को मस्जिद के बाहर पत्थर दिए, उनको हर तरीके से सामान दिए माहौल खराब करने के लिए। तो मुझे लग रहा है ये कार्रवाई तो हर तरीके से बहुत ही उचित है। इन्होंने कितने घर उजाड़ दिए, इनको ये दिखाई पड़ रहा है कि जो जावेद पंप उनके घर के अंदर बूढ़ी माँ थी, बूढ़े और छोटे बच्चे थे और उनकी महिलाएं थी, पर पहले उनको अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आपको मकान खाली करना है, आपका जो है ये अवैध निर्माण है और आप ये मुख्य आरोपी हो इसके अंदर, और आपका ये जो मकान है, इस तरीके से उनको मैंने नोटिस चस्पा करी गई थी। और पुलिस अंदर गई है, उन्होंने बकायदा पूरा चेक किया, नीचे से ऊपर तक सामान बाहर निकाला है, उसके बाद उस मकान को गिराने का कार्य पूर्ण किया गया। क्योंकि इस तरीके से ये मैसेज दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों की खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके की मिसाल हर जगह दी जा रही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को जानकारी होगी कि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वो लोग भी उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनाना चाह रहे हैं। वो लोग भी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध को कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण हुआ, जिस तरीके से हमारे यहाँ योजनाएं केंद्र सरकार की लागू करी गई, जिस तरीके से प्रदेश सरकार की योजनाएं लागू करी गई, वो बहुत बड़ी और हम लोगों ने तो अपराधियों को हमेशा सही जगह भेजने का कार्य किया है। या अपराधी की मिसाल दी है। आगे भी अगर इस तरीके की हरकतें अगर होंगी तो ये मिसाल जो है, इस तरीके से मिसालें आती रहेंगी आपके सामने। ठीक है जीत प्रताप सिंह जी। मुस्लिम धर्म को हमारे साथ जुड़े हुए मौलाना मोहम्मद अकील जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद ये हिंसा जो देखने को मिली है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ कहना है आपका? मौलाना मोहम्मद अकील खान जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, हमारा संपर्क साथ नहीं हो पा रहा है, अभी हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म को हमारे साथ आचार्य कौशलेन जी भी जुड़े हुए हैं। कौशलेन जी, आपके पास आऊंगी। जी जी कौशलेन जी, किस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है हिंसा की, अपने आप में एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आई, और अब ये बात कही जा रही है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह की भड़काऊ हिंसा करने वाला भी होता है तो क्या उस तरीके से फिर भी इस तरीके की जो उपद्रवी तस्वीरें सामने निकल के आई, जिस तरीके से पुलिस वालों पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, क्या लगता है कहां तक ये सही था? और अब जब कार्रवाई की जा रही है इस पर, तब भी तरह तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। आचार्य कौशलेन जी, ये पत्थरबाजी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रिया जी, पत्थरबाजी कोई आज नया नहीं हो रहा है। इससे पहले कश्मीर में हो रहा था, हमारे सेना के ऊपर, भारतीय सेना के ऊपर पत्थरबाज अपना पत्थर बरसाते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वहां पर अपराधियों पर, पत्थरबाजों पर नकेल कसी गई, तो वहां पर ये अपराध कम हुआ धीरे धीरे। जाकर के वहां पर 370 जैसी धाराओं को जाकर के कंट्रोल किया गया, हटाया गया, तब वहां पर पत्थरबाज अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने आप को सरेंडर किए या पत्थरबाजी कम कर दी। अब यह अपराध वहां से निकल करके, या वो कश्मीरी या ये विशेष कौम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये विशेष कौम निकल करके अब ये केवल नुपुर शर्मा के बयान को आधार बना करके कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मतलब क्या है प्रिया जी? आपको ये लगता है कि क्या पत्थरबाजी करके कंट्रोल किया जा सकता है उस विरोध को, या वो विरोध केवल पत्थरबाजी से संभव है? आप शांत तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, जैसे हिंदू, हमारे सारे हिंदू सहिष्णु भाई जैसे अपने एक व्यवहारिकता, एक नैतिकता से अपना विरोध सरकार पर दर्ज कराते। बिल्कुल, आप FIR कराते, आप मुकदमा दर्ज करते,
आप शांतिपूर्ण ढंग से अनशन करते, विरोध करते, जैसे भी एन के प्रकार, लेकिन हमारे यहाँ है एक कहावत, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच। जो पत्थरबाजी वो करते नजर आ रहे हैं, अगर सरकार उन पर नकेल कसने के लिए अगर जैसे को तैसा जवाब देने का प्रयास कर रही है, तो हमें नहीं लगता है किसी राजनीतिक पार्टी को या किसी व्यक्ति विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष कौम को इस प्रकार से उलझने होनी चाहिए। सपा के एक प्रतिनिधित्व करते हुए, अब नाम तो नहीं याद है, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सपा का, और वो कह रहे हैं कि पत्थरबाजी करने वालों के घर वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पत्थरबाजी में भाई साहब जो हिस्सा मिला हुआ है, जो धन आया है बाहर से, पत्थरबाजी करो यूपी में, उस धन से तो पूरे घर का खर्चा चलता है, और जब उस धन का दुरुपयोग होते हुए सरकार नकेल कस रही है या पत्थरबाजी करने वालों पर अगर उनके ऊपर बुलडोजर चला रही है या अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है, तो हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का किसी को कष्ट होना चाहिए। हमारे हिंदू में एक ब्राह्मण ने हुए विकास दुबे, उनको मारा गया। कोई ब्राह्मण अनशन करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए प्रिया जी अगर सामने आया हो तो बताइए। लेकिन अगर आज पत्थरबाजों के ऊपर नकेल कसी, अपराधी कोई भी होता है, अपराधी ही होता है, उसकी कोई कौम नहीं होती है, उसका कोई समुदाय नहीं होता है। अगर वो अपराध कर रहे हैं, अगर पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो सरकार उनको चिन्हित कर रही है, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए और किसी व्यक्ति विशेष का, विशेष कौम का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। वहां पर पत्थरबाजों को केवल चिन्हित किया गया है। उन्होंने, योगी सरकार ने नहीं कहा था कि जावेद पत्थर चलाएंगे या जावेद मास्टरमाइंड बनेंगे या कौन बनेगा, ये किसी ने कहा नहीं था। लेकिन अगर जावेद मास्टरमाइंड निकल रहे हैं तो जावेद के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, या जावेद का घर अगर अवैध निर्माण पर, अवैध जगह पर बना हुआ है, निर्माण किया गया है, तो जावेद के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हिंदू भी हो सकता है इसका। कई हिंदुओं के हमारे पास प्रमाण है जिनके घर पर बुलडोजर चला है, कई ब्राह्मणों के घर पर बुलडोजर चला है। तो क्या वो अपराधी नहीं थे? क्या उन्होंने अवैध निर्माण नहीं किया था? किया था। लेकिन किसी को उसको सुनने की, उसको जानने की जरूरत नहीं थी। अपनी राजनैतिक व्यवस्था मंशा को चमकाने के लिए अगर आप ऐसी बात करते हैं तो यह गलत है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, सबसे पहले वो एक भारतीय हैं। बिल्कुल। और होने के साथ साथ वो इस भारत के नागरिक हैं, और इस भारत को जो चोट पहुंचेगी उस चोट का सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मिडिल क्लास का व्यक्ति, हाई प्रोफाइल का व्यक्ति टैक्स दे करके एक एक चीजों को, सरकार को टैक्स व्यवस्था सरकार को दे करके एक एक चीजों को निर्माण करा रहा है। जो व्यापारी, जो धंधे वाला अपना दुकान खोलकर बैठा हुआ है, उसकी आप जबरदस्ती दुकानें बंद करवा देंगे, उस पर आप पत्थरबाजी करके उसको चोट पहुंचाएंगे, तब वो मासूम हो जाते हैं। जो समुदाय के प्रवक्ता जी ऐसी बातें कर रहे हैं, उससे तो मैं नहीं कह सकता कुछ। जब उसके मुखिया उनको, पत्थरबाजों को मासूम कह सकते हैं, उनके इससे पहले जो मुखिया रहे हैं वो बलात्कारों को मासूम कह सकते हैं, तो उनके लिए ये कहना स्वाभाविक भी है और कहना भी चाहिए। खैर, वो अपना पक्ष ले रहे हैं, लेकिन हम एक निष्पक्ष तरीके से हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मैं आपको यह प्रिया जी बता रहा हूं कि अपराध कोई भी हो, उसको संरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसका केवल इलाज यही है कि उसको दंड दे करके, अगर राजा दंड भी नहीं देता है तो वो उसको राजा को घात लगता है, पाप लगता है। अगर हमारे राजा माननीय योगी बाबा अगर बुलडोजर से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, भाई आप पत्थरबाजी कर रहे हो तो अब पत्थर आपको इकट्ठा करना पड़ रहा था, अब वो आपके ही पत्थर में, मलबा में तब्दील कर रहे हैं, चलाइए खूब पत्थर। तो किसी को, हमें नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी प्रकार का किसी को विरोध होना चाहिए। अगर आपको विरोध है तो आप पहले से समझाइए कि भैया पत्थरबाजी करना है तो आप किसी अन्य देश की शरण में चले जाइए, भारत में मत रहिए, और भारत में भी रहना हो तो खास करके उत्तर प्रदेश में मत रहिए। ठीक है। और ये समझ पा रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में हमारे हिंदू देवताओं का पीके फिल्म, एक हमारे देश के विशेष कौम के थे आमिर खान जी, वो पीके फिल्म लेकर आए। उस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का खूब अपमान हुआ। किसी हिंदू धर्म का व्यक्ति, किसी हिंदू धर्म का धर्म गुरु कहीं पर किसी की घर पर, आमिर खान के घर पर जाकर पत्थर चलाया हो, बुलडोजर चलवाने की बात कहो तो बताइए।
या किसी प्रकार का कोई भी विरोध किया हो इस प्रकार का जो समाज के लिए अनुकूल ना रहा हो, तो बताइए। और उस विरोध के बाद भी वो पिक्चर नहीं रुकी, वो पिक्चर रिलीज हुई, वो फिल्म रिलीज हुई। हाँ। और उसके बाद आज आमिर खान सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई दंड निर्धारित किया गया हो, तो बताइए। हाँ। लेकिन एक नुपुर शर्मा का बयान व्यक्ति विशेष के साथ साथ वो ठीक है, पार्टी विशेष, केवल भाजपा से भारत नहीं है प्रिया जी, ये अन्य विशेष कौम को भी जानना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को भी जानना पड़ेगा। अगर भाजपा की नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया तो आप क्या पूरा भारत जलाकर खाक कर देंगे? भारत नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे, पहले ये सोच लेना आवश्यक है। ठीक है। क्या आप कि पूरी भारत भाजपा की वजह से चल रहा है? तो नुपुर शर्मा का बयान की वजह से आप पूरा भारत जलाकर खाक कर देंगे? और अगर खाक कर देंगे तो हमें सरकार पर विश्वास है, हमें सिस्टम पर विश्वास है, हमें कोर्ट पर विश्वास है। मैं बार बार कह रहा हूं, तो ऐसी कार्रवाई हो रही है और होती रहेंगी। ठीक है, इसमें ठीक है, ठीक है। आचार्य कौशलेन जी, मुस्लिम धर्म को हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना मोहम्मद अकील खान जी, हम एक बार फिर से उनके पास जाना चाहेंगे। अकील खान जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अकील खान जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। जीत प्रताप सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। किस तरीके से एक जो नजारा जो है वो इस वक्त बन रहा है और लगातार ये जो सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रही है। देश में भाईचारे की जो तस्वीरें देखने को मिलती थी, अब वो तस्वीरें जो हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। पहले ज्ञानवापी, उसके बाद नुपुर शर्मा पर टिप्पणी के बाद जिस तरीके से मामला जो है वो कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो फिर से अब वहीं पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है विकास के मुद्दे पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है जनता के हित में कार्य किया है। और जिस तरीके से अभी जैसे हमारे अभी मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा जो अभी हिंदू धर्म गुरु हैं आचार्य जी कौशलेन जी, जिस तरीके से अभी आपकी बात का जवाब दे रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया कि देखिए हम लोगों ने कभी भी समाज को बांटने कार्य नहीं किया है। तुम अगर एक पत्थर चलाओगे और तुम्हारा पत्थर मेरे पास आएगा तो तुमको जवाब में पत्थर ही मिलेगा और उसकी संख्या भी हो सकता है बढ़ जाए। तो जवाब हमेशा तगड़ा होना चाहिए। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य में हम लोगों ने हमेशा ये बहुत समय बाद हुआ कि कोई सरकार फिर से पूर्ण बहुमत लेकर आई है। हम फिर से 275 का आंकड़ा लेकर आए हैं, फिर से पूर्ण बहुमत से सत्ता में है, सरकार में है। तो इसलिए जनता ने, क्योंकि हमको जनता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली को पसंद किया, जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्यशैली को पसंद किया। जिस तरीके से हम लोगों ने रोजगार के अवसर बढ़ाए, जिस तरीके से बाहर की जो विदेशी कंपनियां, जो विदेशी निवेश से उत्तर प्रदेश से बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम लोगों ने दंगे पर नियंत्रण किया, जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण किया, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण किया, जिस तरीके से गांव-गांव तक सड़कें बनाई, बिजली पहुंचाई। एक समय तो ऐसा था कि आप जाके देखिए गांव के अंदर लोग कहते थे कि एक हफ्ता रात में बत्ती आती है, एक हफ्ता दिन में बत्ती आती है। अब उसी जगह गाँव के अंदर हम लोगों ने हमारे यहाँ सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर तक बत्ती पहुंचाने का कार्य किया है। हम लोगों ने वहां पर दिन में कम से कम 18 से 19 घंटे 20 घंटे बत्ती इस समय आ रही है गर्मी के मौसम में। और हम लोगों ने जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के माध्यम से जितनी भी योजनाएं, चाहे पेंशन योजना आई हो, चाहे वो कन्या धन योजना आई हो, हम लोगों ने हर तरीके से जनता के बीच में जाके जनता के हित में कार्य करने का प्रयत्न किया है। और जो ये समाजवादी पार्टी और जो ये बहुजन समाज पार्टी और जिस तरीके के विपक्षी जो है और सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, वो सरकार को विकास के मुद्दे पर और कार्यशैली पे घेरने में हमेशा विफल रहे हैं। उनके पास कोई कार्य नहीं है। ठीक है, उनको दिख रहा है जहाँ पर जनता लड़ाई कर रही है, जहाँ पर दंगे हो रहे हैं, फिर लोगों ने हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी घेरने का प्रयास किया, जिसमें कि हमेशा विफल रहे हैं वो। और जहां तक नुपुर शर्मा के बयान की बात रही, नुपुर शर्मा ने अगर पैगम्बर मोहम्मद के ऊपर बयान दिया तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो है उचित कार्रवाई करने का कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं सहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास के ऊपर मुद्दे पर काम किया है। ठीक है, कभी इस तरीके से समाज को बांटने कार्य नहीं किया भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जीत प्रताप सिंह जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलाना मोहम्मद अकील खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकील खान जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद जो विवाद, जो हिंसा की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई और उसके बाद ये बयानबाजी भी कहीं ना कहीं अभी भी जारी है, क्या कुछ कहना है आपका इस पे अकील खान जी? नहीं, बयानबाजी, किसकी बयानबाजी?
लगातार आप भी देख रहे होंगे और जिस तरीके से अभी आपको बता देती हूँ कि बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात सामने आई थी, उसके बाद आप ही लोगों की तरफ से ये बात कही गई थी सर कि अगर बुलडोजर चलेगा तो कफन बांध कर खड़े हो जाएंगे। इस तरीके के भी लगातार जो बातें सामने आई हैं, इसी पर आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी मोहम्मद अकील। सुनिए प्रिया जी, प्रिया जी, सबसे पहले एक आलम निजामी साहब का शेर है, हमारे घर जलाओ या बुझाओ कौन रोकेगा। हाँ। हमारे घर जलाओ या बुझाओ कौन रोकेगा। हाँ। तुम्हारा वक्त है हमको सताओ कौन रोकेगा। हमारा सब्र टूटा तो हमारी बद्दुआओं से तुम्हें बर्बाद होने से बताओ कौन बचाएगा। जो लोग इस तरीके के बयान देते हैं कि हम सर पे कफन बांध करके ये करेंगे, मैं उसका 1% भी समर्थन नहीं करता हूँ। जहां तक बात रही पत्थरबाजी की और नुपुर शर्मा की, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह साहब जिस समय नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की थी, उन अल्फाजों को तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत बड़े गुनाह का बात है। अगर भाजपा कार्रवाई करती तो शायद ये ना होता। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन जिस चैनल पे बैठ करके उन्होंने टिप्पणी की थी, अगर उसी दिन या दूसरे दिन कोई भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर देती तो शायद जो ये कानपुर हो, लखनऊ हो, उन्नाव हो, इलाहाबाद हो, सहारनपुर हो, बरेली हो, मुरादाबाद हो, कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई बात नहीं पैदा होती। ये तो जब इस तरीके के बाद जब किसी के धर्म को, हमारा इस्लाम धर्म ये नहीं कहता कि हम किसी के मजहब की अपमान करें, बुराई करें, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य, एक देश, एक संविधान ने हमें जो इजाजत दी है, हमारे कुरान ने जो हमें इजाजत दी है, तो उस तरीके से हम काम करते हैं। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें किसी के धर्म पे कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हमारी नजर में जितने धर्म हैं, जितने जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब इंसान हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन जिस तरीके से जी जो लोग पत्थर बरसा रहे थे, उसमें किसी भी धर्म के लोग हो, मैं किसी धर्म पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके कानपुर में पुलिस प्रशासन ने तरफा कार्रवाई की है, वहीं पर गुप्ता जी जो कूलर वाले हैं, जो हथगोले और बम की बात कर रहे थे, उनको आज तक पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया है। तो ये बताइए सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, नहीं कर रही है। और बात रही जहां पर अभी इलाहाबाद जा रही थी जावेद बम जी की, तो जावेद बम जी की जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आली जनाब योगी आदित्यनाथ साहब के बुलडोजर की बात रही, तो वो जावेद अहमद का मकान नहीं जो गिराया गया है, वो उनके, अरे अभी तो झांकी है मौलाना साहब, अभी ये झांकी है। जितना इस तरीके के अपराधी पकड़े जाएंगे तो इसी तरह की कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को इस तरीके से रहने का अधिकार नहीं होगा। जवाब लेने के लिए आप हम अपराधी की कमर को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, अपराधी को संरक्षण देने का काम नहीं करते मौलाना साहब। ठीक है, जीत प्रताप सिंह जी, अभी आप ही के पास आना चाहूंगी, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए अभी जी। हम लोगों ने कभी भी किसी धर्म के साथ में बैठ करके डिबेट नहीं करता हूँ प्रिया जी। ठीक है, इनको रोकिए, इनका वॉल्यूम कम करिए। ठीक है, ठीक है। जीत प्रताप सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात अब पूरी करिए। यहाँ पर किस तरीके से जवाब देंगे? मैं तो इन्हीं का जवाब देना चाह रहा था ना, जिस तरीके की बातें ये कह रहे हैं कि वो इनके लिए जावेद पंप जी हों, तो हमारे लिए तो वो एक आरोपी है। और उसके ऊपर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तो हम लोगों ने जो कार्रवाई करी है, वो जो आरोप, वो जो उसके ऊपर उन्होंने जो वहां पर जो माहौल खराब किया है, जो मस्जिद के अंदर जाकर जो काम किया है, जिस तरीके से लोगों को भड़काया, दंगा भड़काया, वहां पर कितना नुकसान हुआ, कितने हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, कितने लोग शहीद हुए। खिलाफ कार्रवाई करो, किसी को दोषी और निर्दोष होना और वो होना, वो तो न्यायपालिका तय करेगी ना। हमारा काम तो जिस तरीके से ये इनके ऊपर क्लिपिंग मिली है, जिस तरीके से इनको आरोपी पाया गया, उस तरीके से इनको हमें जवाब देना है। इन्होंने अगर एक पत्थर चलाया है तो हमारी सरकार जो है योगी आदित्यनाथ जी बर्दाश्त नहीं करेगी। मोहम्मद अकील खान जी, रोकना चाहूंगी अभी यहाँ पर आपको, बात पूरी कर लेने दीजिए प्रताप सिंह जी को। दिक्कत है,
अगर कहीं पर भी अगर मंदिर मिल रहा है मस्जिद के पीछे, अगर आऊंगी आप ही के पास, आऊंगी आप ही के पास आएंगे, ठीक है। आप लोगों को दिक्कत तो हमेशा होती रही है, हमेशा दिक्कत होती रही। आपको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो अगर प्रदेश सरकार योजनाएं चल रही है, हमने कहीं पर भी उसमें समाज को बांटने के कार्य नहीं किया। कहीं से भी अगर राशन अगर मिल रहा है, कहीं पर भी अगर योजना चल रही है तो हिंदू मुस्लिम को बराबर का अधिकार। हम लोगों ने कहीं पर भी समाज को बांटने का कार्य नहीं किया। ठीक है, आपने अगर बोला है कि गुप्ता जी जो कूलर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हथ गोले चलाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं अगर दोषी पाए गए, हमारे यहाँ भी कानपुर महानगर के अंदर बहुत सारे ऐसे मकान दिखाए गए हैं जो कि हमारे हिंदू समाज के रहे। कहीं से भी किसी ने अगर कोई अगर अकील खान जी सुन तो लीजिए पहले, घंटे के अंदर मकान आवाज हो तो गया। आपके ठीक है मोहम्मद अकील खान जी सुन लीजिए, लगातार आपसे यही बात कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। पाकिस्तान के झंडे मिले हैं, पाकिस्तान के झंडे मिले हैं, अलीगढ़ वो न्यायपालिका का काम है, भाषण वाले कागजात मिले हैं, जीत प्रताप सिंह बहुत जी, सारी चीजें। ठीक है जीत प्रताप सिंह जी आपको, ठीक है ठीक है ठीक है जीत प्रताप सिंह जी आपको रोकूंगी यहाँ पर, ठीक है। सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, आपस में मतभेद कीजिए यहाँ पर। तब तक उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं जो है घटती रहेंगी। तो ये जो मिसाल पेश करी उत्तर प्रदेश सरकार ने कि तुम अगर एक जगह अगर ये इस तरीके की हरकत करोगे, तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इस तरीके के माहौल, इस तरीके के जो संरक्षण जो अपराधियों को पहले दिया जाता था, अब वो इस सरकार में उत्तर प्रदेश में अब वो बर्दाश्त नहीं किया। ठीक है ठीक है मोहम्मद अकील खान जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। आप बहुत देर से बात रख रहे थे अपनी यहाँ पर, बीच में इंटरप्ट करके समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि यही जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की विवाद बढ़ाया, इस चीज को लेकर राजनीतिक मुद्दे भी यहां पर बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिल गए, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें इस तरह की हिंसा की, तो क्या आप इसको सही बता रहे हैं? आप बोल रहे हैं, आपका मतलब यही है कहने का कि ठीक है पत्थर चलाओ, पत्थरबाजी करो इस चीज को लेकर। अगर वो कार्रवाई नहीं करती है, सर सुन लीजिए सवाल आप ही पर उठेंगे ऐसे, इस तरीके से जो घटना सामने आई है, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, एक जिले की तस्वीरें नहीं थी, लगातार तस्वीरें हैं इसकी सामने आई हैं, चाहे कानपुर हो चाहे लखीमपुर हो, लगातार तस्वीरें सर सामने आई है। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर कि अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम देश को इस तरीके से आग के हवाले कर देंगे क्या? आप किस तरीके से पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई, कितने लोग इसमें घायल हो गए? जिन लोगों ने पत्थरबाजी है उसके वीडियोज मौजूद है, हाँ, पुलिस प्रशासन मौजूद है, हाँ, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपके चैनल पे बैठकर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनकी एक एक वीडियो की जांच हो और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जांच हो रही है, जांच हो रही है अखिल गांधी, जांच हो रही है, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो भी रही है, इसलिए कि इस तरीके के दोबारा कोई दूसरा कार्य करने के लिए साहस न जुटा सके। नहीं, अब इस तरीके के सवाल भी सामने निकल के आ रहे कि जो लोग उसमें शामिल थे उनको उकसाया जा रहा था कहीं ना कहीं। नहीं, उकसाने वालों को भी जांच होनी चाहिए। देश से बढ़ करके कोई दूसरी चीज नहीं है। हाँ, पहले देश है, उसके बाद दूसरी चीज है। अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो देश से बढ़ के मेरे लिए दूसरी कोई चीज नहीं है। और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप बात रख रहे थे अखिल खान जी कि अगर तुरंत कार्रवाई हो जाती तो शायद ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो नहीं आती। नहीं, बिल्कुल मैंने बात रखी, फिर वही बात दोहराना चाह रहा हूं कि अगर मुझे किसी के धर्म पे कोई टीका टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, किसी को नहीं होता है सर, किसी को नहीं होता। के अंदर बहुत से धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। मुझे किसी के धर्म पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गलत कहने वाला है किसी को कौन होता हूँ? मैं जिस धर्म को मानता हूँ मैं उसको मानूं, मैं किसी धर्म को गलत क्यों कहूंगा? ठीक है, एसमानी जी आपके पास आना चाहूंगी। जी जी, क्या लगता है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर कि किस तरीके से जो हिंदू और मुस्लिम की बात कही जा रही है, पूर्व सपा नेता ही हैं निजाम कुरैशी जी, जानते होंगे आप। अब उनका भी एक जो व्हाट्सएप चैट है वो वायरल हो रहा है, आपने भी शायद देखा होगा, जिसमें ये बात कही जा रही है कि हिंदुओं की जो दुकान है उनसे सामान मत खरीदना।
उसका बायकॉट करो। क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसे लोग तो नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त जांच चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी इस आवाज को मैं माननीय योगी जी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि प्रदेश में जितने भी मुसलमान हैं सभी मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सभी को तसल्ली, उनके दिल को एक सुकून मिल जाए। मैं ये मांग करता हूँ कि जितने भी मुसलमान है सभी के घरों पे जो है बुलडोजर चला दिया जाए। मैं आपके चैनल से मांग करना चाहता हूँ, तब जाकर के इनके ठीक है, रुकना चाहूंगी, मिलेगा। सुन लीजिए एहसान जी, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दीजिएगा, ये इसका क्या मतलब है? एक तरफा निशाना, क्यों एक तरफा? नहीं, क्यों एक तरफा? एक तरफा कैसे बोल सकते हैं आप इसको? एक तरफा कैसे बोल सकते हैं? क्या मतलब है? अभी तक ये जो बुलडोजर चलाया गया है जिनके जिनके मकानों पर, ये सिर्फ कानपुर विवाद की, देखिए कानपुर हिंसा की बात नहीं करे, लगातार कई ऐसे विवाद जो है वो भी सामने आते रहे। क्या मतलब है कि ये जो योगी सरकार का बुलडोजर चलता है ये सिर्फ मुसलमानों के घर पर चलता है? ये बात आप कहना चाहते हैं? मैडम मेरी एक बात सुन लीजिए। नहीं, आप इसका जवाब दे दीजिए पहले, फिर आपकी बात। मुस्लिम समाज में ये कहा गया है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई हो किसी भी तरीके से, तो इंसान हर तरीके से अपनी जान निछावर करने को तैयार है। तो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से नुपुर शर्मा जी को पार्टी से निष्कासित किया, काश अगर यही काम शुरू वाले दिन कर लिए होते तो आज पूरे देश में ये दंगा फैलता ही नहीं। ये हमारा देश जो है आग के, जो आज जिस तरीके से एक आग फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये होता ही नहीं। आखिर जब पूरे तौर पे विदेशों से हर तरीके से दबाव आने देश के प्रधानमंत्री जी को, तब जाकर इन्होंने तब जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की। काश अगर इस काम को उसी टाइम कर लिया जाता, बल्कि नुपुर शर्मा को पूरी सुरक्षा दी गई कि ये कहाँ का इंसाफ है। मैडम मैं आपसे डंकी की चोट पे इस बात को कह रहा हूँ, इस बात को आप गौर से लीजिए। जिस तरीके से आज इन्होंने कार्रवाई की नुपुर शर्मा के खिलाफ, काश अगर यही कार्रवाई शुरू वाले दिन कर रही होती तो ये दंगा इतना नहीं फैलता। ठीक है। और अगर कोई भी पूरे तौर पे एक ही को निशाना बना लेना, इसलिए मैं बार बार इस बात कह रहा हूं कि पूरे मुस्लिम के घरों पे बुलडोजर चला दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोगों ने बहुत ही सुकून के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी जिंदगी बसर कर सके। जैसे नेपाल और भी इस तरह के बहुत सारे देश हैं जहाँ एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए उस देश के क्या हाल है। फिर भी आपस में इंसान कटे मरे जा रहे हैं, इंसान एक दूसरे के दुश्मन है। क्या वहां मुसलमान पहुंच गए? हिंदुस्तानी मुसलमान वहां पहुंच गया? बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ एक भी मुसलमान नहीं, फिर भी वहां आए दिन कत्लेआम मचा हुआ, आए दिन लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। इसलिए हमारे देश का एक इतिहास है और इस देश की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एक बड़ी खूबसूरती है। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम में उसी तरीके से प्यार और मोहब्बत और भाईचारे की बनी रहे जैसे हमेशा से आती चली आ रही है। ठीक है। अब यस्नुमानी सुनिए जरा सा, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के घरों पर बीजेपी सरकार बुलडोजर चला दे एक तरफ से, तो शायद उनके मन को संतुष्टि मिल जाएगी। और लगातार कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर रखते आए हैं कि हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम करती है, मुस्लिमों से नफरत है। अगर जब भी डिबेट होती है ना, अगर एक टॉपिक पे बात होती है, एक विषय पर चर्चा की जाती है, तो पता नहीं कहां के मुद्दे उस डिबेट में लेकर आ जाते हैं। तो जब सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, वही भारतीय जनता पार्टी जब कई तरह की योजनाएं चलाती है, तब क्या यही बात कहती है कि नहीं नहीं ये मुसलमानों के लिए नहीं होगी, ये सिर्फ हिंदू के लिए होगी? राशन योजना जो चल रही है, क्या उसमें मुसलमानों को नहीं मिलता है क्या? कहिए एसमानी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अब? जी जी मैडम आ रही, क्या कहा आपने? नहीं सुनाई देगा अब आपको? जी जी बोलिए। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ठीक है जीत प्रताप सिंह जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, पहले इनका जवाब सुन लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये जिस तरीके से बात रखने, देखिए जो गलत होगा उस पर जरूर सवाल किए जाएंगे और उसका जवाब भी उसको देना पड़ेगा। अभी आप जिस तरीके से बात ये कर रहे हैं कि एक तरफ से बुलडोजर चला दिया जाए मुसलमानों के घर पर, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इससे संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जब कई तरह की योजनाएं चला रही होती है, तब क्या वो लिस्ट में ये वेरीफाई करती है क्या कि ये कौन से धर्म के लोग हैं, ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है? कैसी नफरत है, कैसी नफरत है? आप इसको जरा सा क्लियरिफाई कर दीजिए कि किस तरीके की नफरत कर रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मुसलमानों से अब समस्या हो चुकी है?
नहीं है, नहीं, जानना कौन तो सी यार योजना जरूरी है। ऐसी बताइए किस योजना को मुसलमानों को लाभ मिला हो, कौन सी ऐसी नौकरियां जिस नौकरी में अच्छा। मुसलमानों को लाभ मिला हो। अच्छा, ठीक है। आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं, देश और सुनिए। प्रदेश के ताल्लुक बहुत सारी योजना ऐसी, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, हर एक समाज के लोगों को उसका फायदा मिला है। हर एक चाहे सपा बसपा कांग्रेस चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, जो एक योजनाएं है वो तो देश और प्रदेश का पैसा है, उसमें किसका क्या ये है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि मुसलमानों को हटा करके हम केवल हिंदू समाज के लिए कोई योजनाएं निकाले तो निकाल सकते हैं, मेरे तरफ से पूरी खुली छूट है। आपकी छूट देने से कुछ नहीं होगा, ये मान लीजिए, आप छूट दे देंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जिस तरीके से आप अपना तर्क रख रहे हैं ना कि एक तरफ से बुलडोजर चला दो, मुसलमानों के घर पर संतुष्टि मिल जाएगी, देखिए ये चीजें गलत है और गलत चीजों पर मत यहाँ पर बात करिए। मैं बार-बार नहीं, आप किस तरीके से ये बात कह सकते हैं? क्या हिंदू नहीं, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अतिक्रमणकारियों के घर पर जब बुलडोजर चल रहा था तब क्या उसमें ये लिस्ट में क्लियरफाई कर रहे थे? क्या सरकार ये क्लियरफाई कर रही थी कि क्या हिंदू होगा तो हम उसके घर पे नहीं चलाएंगे? क्या हिंदुओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चला? एएस नुमानी जी जवाब दीजिए। नहीं चला? नहीं चला कि नहीं चला? हाँ और ना में जवाब दे दीजिए बस। चला कि नहीं चला? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने कैसे ये बात कह दी? तब फिर ये कैसे बात कह दी? नहीं, तब फिर आपने कैसे कह दिया कि संतुष्टि मिल जाएगी? देखिए, कार्रवाई जो भी सरकार कर रही है वो हिंदू और मुस्लिम छानबीन के नहीं कर रही है, ये बात मान लीजिए। और अभी आपने हालांकि स्वीकार तो कर ही लिया है। जीत प्रताप जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है जिस तरीके से ये लगातार सवाल के घेरे में ले रही है विपक्ष पार्टी पर, क्या कहेंगे आप? किस तरीके के जो योगी सरकार जो एक्शन दिखा रही है उस पर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं विपक्ष के निकलकर कि बुलडोजर चला दो मुस्लिम के घरों पर, संतुष्टि मिल जाएगी, कहां तक नुकसान पहुंचा रही है जो मुस्लिम लोग हैं, कहां तक पहुंचा रही है? जीत प्रताप जी जवाब दीजिए। जी आ रही है बात आपको? मैं भी कहना चाहूंगा जो पिछले वाले वक्ता जिनसे अभी बात हो रही थी, तो इनकी बात का मैं एक बार जवाब देना चाहूंगा कि जो योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की जो लागू हुई है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लागू करने का कार्य किया है, तो इसमें हम लोगों ने कहीं से भी कोई किसी किस्म का वो नहीं रखा कि हमारे यहाँ किसी धर्म के नाम पर या किसी जाति के नाम पे हम लोग राज्य मंत्री का दर्जा दिया। पिछली सरकार ने मौसम आजादी थे, सारी चीजें, तो हम लोगों ने कहीं पर भी किसी तरीके से काम नहीं किया, चाहे वो राशन बांटने वाला कार्य रहा हो, चाहे वो सौभाग्य योजना रही हो, चाहे वो इसके पहले उज्ज्वला योजना रही हो। तो घर घर में अगर हम लोगों ने गैस कनेक्शन देने का कार्य किया है और आगे जो वादे किए हम लोगों ने कि हम जो है साल में 2 बार फ्री में हम लोग वो प्रोवाइड कराएंगे सिलेंडर, तो सारी जो योजना है वो सभी समाज के लिए है। और सबसे ज्यादा जो फायदा है मुस्लिम समाज के लोगों को इस तरीके से हुआ है कि मेरा ठीक है जीत प्रताप सिंह जी। मौलाना मोहम्मद अकील खान जी आपके पास आऊंगी, क्या देंगे? ये क्या कह रहे हैं, किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा को नुकसान कहीं ना कहीं, क्या समस्या है क्या कोई? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी एएस नुमानी जी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि अगर मुसलमानों के सारे घरों पर बुलडोजर चला दे पार्टी तो उसको संतुष्टि मिल जाएगी, क्या कुछ कह रहा है आपका अकील खान जी? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हेलो जी अकील खान जी। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, मैं इनकी बात से जरा सा भी ताल्लुक नहीं रखता हूं। जिन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल निहायत इनके गलत शब्द हैं। क्योंकि केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, वो कोई भी सरकार होती है तो पूरे प्रदेश और देश की सरकार होती है। बिल्कुल। कोई योजना बनती है, उस योजना का जो उस योजना के पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको सबको मिलती है। लेकिन जहां तक इन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को प्रदेश के मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, इस बात से भी मैं इनकी सहमत नहीं हूं। जो गलत करेगा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जी
जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं कि अकील खान साहब कोई काम गलत नहीं करते, इनके घर पे बुलडोजर चलेगा तो इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। और अगर कोई दूसरा करता है तो उसके घर पे चलेगा बुलडोजर, लेकिन बुलडोजर चले, लेकिन न्यायपालिका है, कोर्ट है। जब किसी को आप दोषी सिद्ध साबित कर दे, न्यायपालिका सजा दे दे, फिर आप करिए। ठीक है अकील खान जी सुनिए, जिस तरीके पार्टी के प्रवक्ता जी को बता देना चाहता हूँ कि योगेश भदौरा जी, पश्चिमी यूपी में योगेश भदौरा जी की 4.5 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला, वो मुसलमान नहीं थे। सुशील मूछ जी की 2.81 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला, वो मुसलमान नहीं थे। सुंदर भाटी जी की 63.40 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला, वो मुसलमान नहीं थे। अनिल दुजाना जी की 2.30 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला, वो मुसलमान नहीं थे। अमित 70.62 लाख की संपत्ति पर उनके बुलडोजर चला, वो मुसलमान नहीं थे। ध्रुव कुमार सिंह आजमगढ़ के थे, कुंटू सिंह नाम से जाने जाते थे। 19.87 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला, वो मुसलमान नहीं थे। आप समाजवादी के प्रवक्ता होकर के आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप बेआधार की बातें कर रहे हैं, आप जबरदस्ती की बातें मत करिए। आपको देश में रहना है तो सिस्टम के साथ रहना पड़ेगा। ये देश आपके इनका नाम ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। काश अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता होते तो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, जिनका नाम ठीक है, अभी इंटरप्ट मत कीजिए, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हम जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ आपको प्रमाण देने की बात कर रहे हैं। आप आइए, हम आपको हजारों लोगों की लिस्ट दिखाएंगे। इसी उत्तर प्रदेश में, मैं भारत में नहीं जा रहा हूँ, इसी उत्तर प्रदेश में मैं हजारों लोगों की लिस्ट दिखाऊंगा जो मुसलमान नहीं है और उनके घर पर बुलडोजर चला है क्योंकि उन्होंने गलत किया था, उनके पास अवैध संपत्ति थी या अवैध भूमि पर उन्होंने निर्माण किया था। आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, आप अपराध संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप अपराधियों का सहयोग करने की बात कर रहे हैं, आप अपराधियों का सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप हमारा हिंदू धर्म कहता है जो अपराध को ठीक है, इस बात को आप करिए खुले मंच पर। ठीक है, अपराधी है मोहम्मद अकील खान जी की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, उसके बयान पर आप इतना बवाल कर रहे हैं और आप एक प्रदेश प्रवक्ता होकर के पूरे भारत के मुसलमानों पर या पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं। आप भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हिंदू जितना सही है उतना ही इसको सताया गया है। आपकी बातें, आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होकर के आप ऐसी बातें कर सकते हैं? कौन सा भारत में कौन सा मुसलमान डरा हुआ है? जो पत्थर फेंकेगा कार्रवाई निश्चित तौर पर उस पर की जाएगी। बिल्कुल 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 दीजिए। सरकार के ऊपर मुझे विश्वास भी है कि वो कार्रवाई करेगी। और अगर जब आप पत्थर से मिल रहा है तो आप इतना क्यों बौखला जा रहे हैं? आप खुले मंच पर अपराधियों को शरण देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, के साथ बात करिए, इतना मत बौखलाइए। ठीक है हमारा आइए हमसे कहिए कि कितने हिंदू के ऊपर या कितने गैर मुस्लिम के ऊपर, कितने के ऊपर बुलडोजर चला है? आज मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलने लगा, आपको बड़ी खड़बड़ाहट हो रही है। ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, अपराधियों के मन को बढ़ावा देने। ये लोग नहीं से ये नहीं कह रहे कि आप अपराधी बंद कर दीजिए। अभी भी सब कुछ अमन चैन से उत्तर प्रदेश में रहा जा सकता है। ये लोग नहीं, जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। हजारों मुस्लिम जुड़े हुए हैं जिनको किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, हमारे समाज में वो जिंदा है। ठीक है, इनके कोई है, मैं नहीं ठीक से हूँ, उन्होंने ट्वीट किया, व्हाट्सएप चैट की, मैसेजेस किया कि आप हिंदुओं के दुकान से हिंदुओं की व्यवस्था के हिसाब से आप सामान न खरीदिए। इनको ये नहीं पता है कि जिस दिन हिंदू ये सोच लेगा आपकी सारी पंचर की दुकानें खड़ी रह जाएंगी। भाई साहब, कोई पंचर बनवाने वाला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, एक आखिरी प्रश्न, ठीक है सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न सभी से है
कि जिस तरीके से सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि न्यायपालिका किस तरीके से कार्य करेगा अपना, किस तरीके से एक्शन इस तरीके से लिया जा रहा है, तो न्यायपालिका किस तरीके से आखिर काम करेगा। तो जब ये मामला बढ़ता है तो क्या नुपुर शर्मा के इस बयान पर इन लोगों को, ये जो हिंसा फैला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको फैलाने की और एक अलग तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है अब देश की, क्या वेट नहीं करना चाहिए था, क्या इंतजार नहीं करना चाहिए था क्या कोर्ट का कि आप इस तरीके से हिंसा फैला देंगे, लोगों में एक डर का माहौल बन गया, क्या इंतजार करना चाहिए था या फिर नहीं, या फिर इस तरीके से तुरंत उनका जवाब आया, उन्होंने अपना बयान दिया और उसके बाद इस तरीके की एक अनोखी तस्वीर जो सामने निकल कर आई है कई जगहों से, वो आनी चाहिए थी। सबसे पहले जीत प्रताप जी, आप अपना जवाब दीजिए इस पर। जीत प्रताप सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जीत प्रताप सिंह जी, ठीक है। सुमानी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आ रही मैडम जी, जवाब दीजिए आप अपना इस पर। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि देश के अंदर दोषी है, अगर किसी ने अगर कोई भी देश के खिलाफ या कानून के खिलाफ या संविधान के खिलाफ कोई भी करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि उसके परिवार वालों के साथ कार्रवाई की जाए। ठीक है। मोहम्मद अकील खान जी, आपके पास भी इसकी प्रतिक्रिया लेने जरूर पहुंचूंगी, क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्या कुछ अपनी राय देना चाहेंगे? अकील खान जी, देखिए, जहां तक संविधान की और कानून की बात है, हाँ, तो आप कोई घटना या दुर्घटना होने से पहले ही या घटना होने के बाद में बिना जांच किए, बिना किसी तरीके की कोई जांच एजेंसी से जांच कराए आप किसी को कैसे दोषी सिद्ध कर देंगे? तो इस पे आप छोड़ दीजिए, न्यायपालिका है, कोर्ट है, अगर कोई गलत करता है, कानून से खिलवाड़ करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी कोई उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई बात नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, देश सबके लिए बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो कोई गलत करेगा, कोई भी गलत है, वो गलत जो न्यायपालिका है, कोर्ट है, उसमें जो गलत करेगा उसके खिलाफ कोर्ट अपने संवैधानिक कार्रवाई करेगा। ठीक है, ठीक है। आचार्य कौशल जी, ठीक है, आपसे भी जवाब देना चाहूंगे इसका, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे इस पर? अकील खान कह रहा है कि न्यायपालिका को जांच कराकर अपने हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने कहा और कहना भी यही चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा की जांच कराने में लग गई और तनिक कार्रवाई करने में लेट हो गई तो इतना बौखला क्यों गए लोग? ठीक है भाई, आपको जांच करा के ही निर्णय लेना चाहिए था ना, और तुरंत कार्रवाई करने लग रही, तब भी पीड़ा हो रही है। अगर वो जांच करके कार्रवाई नुपुर शर्मा जैसे बयानों पर कर रहे हैं तब भी पीड़ा हो रही है। तो आप डिबेट में, लाइव डिबेट में बैठ करके बयानबाजी करते हो, उसके बाद वो जांच का विषय है। आप हिंदू धर्म गुरु बने घूम रहे हैं, इस तरीके की बात आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी कार्रवाई खुलेआम मतलब बात कर रहा है इस तरीके से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहा है, उसके बाद वो जांच का विषय बनेगा। डिबेट चल रहा था प्रोग्राम, आज तक कोई मुस्लिम धर्मगुरु आकर के यह साबित किया कि यह बात गलत कुरान में लिखी है? आप क्यों नहीं दिखाते उस चीज को? क्यों नहीं पढ़ा देते समाज को? क्यों नहीं दिखा देते सरकार को वो सबूत? सारी बात खत्म हो जाए 1 घंटे के अंदर। आप अगर नुपुर शर्मा ने कहा ये कुरान में लिखा है तो आप आकर के साबित कर दीजिए कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, तुरंत कार्रवाई होती है, ठीक है, आपको ठीक है आचार्य कौशल जी, ठीक है, कार्रवाई होती तब भी आपको पीड़ा हो रही है। तो ठीक है, निर्णय ठीक है आचार्य कौशलेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इस चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जीत प्रताप सिंह जी जुड़े हुए थे, इसके साथ ही साथ सपा से हमारे साथ एस नुमानी जी जुड़े हुए थे, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ अजहर वारसी जुड़े हुए थे, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अकील खान जी जुड़े हुए थे, वहीं हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ आचार्य कौशलेन जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना अपना तर्क रखा कि किस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई और एक अलग तस्वीर जो सामने निकल कर आई है कई जिलों से, उस पर क्या राय
है। और जिस तरीके से योगी सरकार बुलडोजर की बात कर रही थी और उस पर जिस तरीके से विवाद कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया, विपक्ष लगातार सवाल उठाता भी नजर आया है कि इस तरीके की कार्रवाई जो चल रही है वो गलत है। और भी कई जो बातें हैं वो भी इसमें सामने निकल कर आई हैं। फिलहाल के मुद्दे में बस इतना ही। हम फिर हाजिर हुए एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए KKD न्यूज़।